Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be learning chapter 3 of class 6 science. The name of the chapter is fiber to fabric. So what is fiber? The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो फाइबर क्या होता है? जब आप कोई कपड़ा देखते हो तो उससे कई बार धागे निकलते हैं ना, तो अगर वो उन धागों को एकदम गौर से देखोगे तो आपको उन धागों में भी और धागे दिखेंगे जिनसे वो धागे बने होंगे. कोई धागा लीजिए और उसे गौर से देखिए तो ऐसा लगेगा कि 2-3 धागों को बांध के एक धागा बनाया गया. तो वो जो 2-3 छोटे छोटे धागे होते हैं उन्हीं को फाइबर्स कहा जाता है. अभी फाइबर्स का आपको समझ में आ गया. नाउ व्हाट आर फैब्रिक्स? फैब्रिक्स वो जो फाइबर से बनते हैं. जब देखिए फाइबर से क्या बनता है? यान. फिर यान से क्या बनता है? फैब्रिक. मतलब वो कपड़ा, मतलब जो फैब्रिक मतलब कपड़े, लेकिन फैब्रिक बनते किससे? यान से. और यान किससे बनता है? फाइबर से. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान एंड यान्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो फाइबर से यान या फिर थ्रेड बनता है और फिर वो थ्रेड से फैब्रिक बनता है. जब थ्रेड्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो वो फैब्रिक बनता है, और जब फाइबर्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो वो थ्रेड या फिर यान बनता है. Now, the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. So, जैसे कि कुछ फैब्रिक्स होते हैं, जो कॉटन होता है, जूट होता है, सिल्क होता है, वुल होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से. सो व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहा है ना. कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क और वुल हमें एनिमल से मिलता है. सो दीज आर नेचुरल फाइबर्स. नाउ कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. मतलब कॉटन और जूट प्लांट से मिलते हैं हमें. सो दे आर प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर्स. और वुल और सिल्क हमें एनिमल से मिलता है. सो दे आर एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर्स. वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फीस और शीप. मतलब शीप के बालों से, फिर गोट के बालों से हमें वुल मिलता है. एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल. हमें वुल रैबिट्स और याक्स और कैमल्स के बालों से भी मिलता है. अभी सिल्क किससे मिलता है हमें? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. सिल्क वॉर्म का जो ककून होता है उससे जब बॉईल किया जाता है तो वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स. मतलब पिछले सेंचुरी से, फिर पिछले 100 सालों से जो फाइबर्स है वो केमिकल से भी बनाए जा रहे हैं, जो हमें नेचर से नहीं लेकिन सिंथेटिक केमिकल्स से मिलते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये जो फाइबर्स होते हैं जो हम केमिकल से बनाए जाते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है. और सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक. सम प्लांट फाइबर्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कॉटन एक प्लांट फाइबर है. सो फर्स्ट विल लर्न अबाउट कॉटन. नाउ व्हाट इज कॉटन? Cotton wool is made up of thin strands that you see are made up of cotton fibers. So जो कॉटन वुल होती है वो छोटे छोटे कॉटन फाइबर से बनी होती हैं और उन्हें मैट्रेसेस बनाने के लिए, पिलोज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन ये कॉटन वुल आती कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स. मतलब जो कॉटन प्लांट जो होता है वो फील्ड्स में ग्रो किया जाता है. और फिर वो जो कॉटन होती है, जो कॉटन प्लांट में से कॉटन बॉल्स निकलती हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है कॉटन बनाने के लिए, कॉटन वुल बनाने के लिए. लेकिन कॉटन प्लांट जो होता है वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पे ग्रो होता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होता है. मतलब कॉटन को ग्रो करने के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और ब्लैक सॉइल चाहिए, तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है. The fruit of cotton plant or cotton ball are about the size of lemon. After maturing, the ball bursts open and the seeds covered with cotton fiber can be seen. ठीक है. तो जब कॉटन प्लांट जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उन फ्रूट्स को क्या
क्या कहा जाता है? कॉटन बॉल्स। तो वो जब कॉटन बॉल्स जब खुल जाते हैं तो सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। ओके, नाउ कॉटन के बारे में तो हमने समझ लिया। नाउ एक और जो फाइबर होता है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है वो होता है जूट। सो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। कॉटन फाइबर किससे ऑब्टेन होता है? फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। लेकिन जूट फाइबर स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, तो इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो कॉटन प्लांट है उसे उसे वो कब ज़्यादातर कल्टीवेट होता है? वो होता है वार्म क्लाइमेट, मतलब समर सीजन में। और जो जूट होता है वो रेनी सीजन में। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में जो जूट है वो ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट इट्स फ्लावरिंग स्टेज। मतलब जब जो जूट प्लांट होता है उससे जूट तब निकाली जाती है जब वो उसके फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है, जब वो उसके अंदर फूल उगने शुरू हो जाते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो जूट ऑब्टेन करने के लिए वो जो स्टेम होता है जूट प्लांट का उसको थोड़े दिनों के लिए वाटर के अंदर डाल के रखते हैं ताकि, ठीक है, तो इससे जूट फाइबर ऑब्टेन होता है। ठीक है, ना वो स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। अभी कॉटन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो जब हम फाइबर से यार्न या फिर थ्रेड बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्पिनिंग। और स्पिनिंग में किया जाता है फाइबर्स फ्रॉम अ मास कॉटन वुल और आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो ये मतलब जो फाइबर्स होते हैं वो कॉटन वुल में से जो फाइबर्स होते हैं उन्हें ट्विस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो उन्हें निकालते हैं, फिर उन्हें एक साथ ट्विस्ट किया जाता है टू मेक अ, ठीक है। तो जब इन्हें जो फाइबर्स होते हैं जब उन्हें ट्विस्ट किया जाता है एक साथ तो उससे यार्न बनता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। तो जो डिवाइसेस यूज़ किया जाता है स्पिनिंग के लिए, क्योंकि स्पिनिंग को जब हाथ से किया जाता है तो बहुत टाइम लगता है और इतने अच्छे से भी नहीं हो पाता, तो इसीलिए हैंड स्पिंडल और टकली का यूज़ किया जाता है। मतलब हैंड स्पिंडल हिंदी में टकली के मतलब हम टकली कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। जो गांधी जी का चरखा था, सबको पता है गांधी जी का चरखा, तो वो स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वो यार्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है चरखा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956. Spinning of yarn on large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabrics. तो spinning of yarn on large scale is done with the help of spinning machine. तो जब हमें बहुत सारी यार्न बनानी होती है कंपनीज़ में, तो वहाँ पे स्पिनिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता है। और आफ्टर स्पिनिंग, अब जब उन्हें स्पिनिंग करके उनको यार्न बना लिया जाएगा तो अब यार्न फैब्रिक्स में कन्वर्ट की जाती हैं। यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। नाउ यार्न टू फैब्रिक। हमने फाइबर टू यार्न तो देखा, लेकिन अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है? There are many ways by which fabrics are made from yarn. बहुत सारे तरह से फैब्रिक को बनाया जाता है यार्न से। The two main processes are weaving and knitting. Now, weaving में क्या होता है? The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. मतलब जब दो सेट ऑफ यार्न, मतलब दो यार्न्स लेके जब हम उन्हें साथ में ऐसे अरेंज करने लग जाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से, जैसे कि ये एक यार्न हो गया, ये एक यार्न है और ये दूसरा यार्न है। तो इन्हें साथ में जब एक के ऊपर एक और ऐसे जब एक यार्न को ऐसे किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है दो यार्न्स को, तो ऐसे वो फैब्रिक बनता है। ये तो
हुआ प्रोसेस वीविंग का. द टू सेट्स ऑफ yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms and the looms are either hand operated or power. तो ये जो यार्न्स, अगर आप अपने घर में कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ लेके उसे एकदम गौर से देखोगे तो आपको ऐसे दो यार्न्स दिखेंगे, मतलब पैटर्न दिखेगा एक. हाँ, तो ये जो यार्न्स होते हैं ये पेपर स्ट्रिप से भी बहुत थिन होते हैं और ये लूम्स पे किया जाता है. ये जो यार्न से जब फैब्रिक बनाया जाता है तो ये लूम्स पे किया जाता है. अभी लूम्स कैसे हैंड ऑपरेटेड होता है या फिर पावर ऑपरेटेड होता है, मतलब मशीन से भी किया जाता है. वैसे तो दोनों मशीन से ही किए जाते हैं, लेकिन मशीन को हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑपरेट कर सकते हैं. नाउ एक तरीका तो हो गया वीविंग. अभी दूसरा जो है निटिंग. निटिंग एक सिंगल यार्न से किया जाता है, उसमें दो यार्न की ज़रूरत नहीं पड़ती फैब्रिक बनाने के लिए. तो निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन. निटिंग दोनों तरीके से किया जाता है, हैंड से भी और मशीन से भी. वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स. तो वीविंग और निटिंग क्यों यूज़ किए जाते हैं? यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए. Now history of clothing material. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in regions near river Ganga. तो कॉटन, मतलब जो पहले के ज़माने में जो इंडियंस होते थे वो फैब्रिक्स पहनते थे कॉटन से, क्योंकि कॉटन बहुत इजीली अवेलेबल होता था इंडिया में. और ये ज़्यादातर रिवर गंगा के रीजन्स में, मतलब रिवर गंगा के पास के एरियाज में ज़्यादातर ग्रो हुआ जाता था. फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स. अभी एक और प्लांट होता है जिसका नाम है फ्लैक्स, और वो भी नेचुरल फाइबर है, मतलब वो प्लांट से हमें मिलता है. इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल. तो जब एंशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों यूज़ किया जाता था. और ये कहाँ पे कल्टिवेट होता था? रिवर नाइल के पास में. एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. तो फ्लैक्स एंशियंट इजिप्ट में फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था और ये नाइल रिवर के पास में कल्टिवेट किया जाता था. विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. अभी जब स्विंग निडल का जब इन्वेंशन हुआ तो लोग दो फैब्रिक के टुकड़ों को साथ में स्टिच करके उनसे क्लोथ्स बनाते थे. Stitch clothes have gone through many variations since this invention. So that's it for today. I hope you understood the chapter, and thank you for watching my video. Bye.